नौसेना में जाने का ये जो इंस्पिरेशन था ये कहाँ से मिला? आप जब दोनों भाइयों का सिलेक्शन हुआ तो भारतीय नौसेना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अप्रिसिएशन पोस्ट किया गया था, तो कितना खुशी। नेवी के एक प्रोवर्ब है और काफ़ी फेमस है, ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड। अवसर मिला घूमने का यूरोप के 4 कंट्रीज़ में और मिडिल ईस्ट के 4 कंट्री। तो मैं अभी 5 महीने में 8 कंट्रीज़ घूम चुका अच्छा, नेवी के लिए अप्लाई करें तो ये ऐसा क्या प्रोसेस होता है? जो बच्चे ग्रामीण से बिलोंग करते हैं उनको जीरो कुछ भी आइडिया नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में। जी। अच्छा, किस तरह की सर ट्रेनिंग दी जाती है जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी 3 साल। नमस्कार, मैं अबुल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त हमारे साथ दो ट्विन्स हैं जिन्होंने अपनी बचपन साथ में गुजारा है, स्कूलिंग भी साथ में किया और इस समय एनडीए के माध्यम से भारतीय नौसेना में अधिकारी बने हैं। सर, सबसे पहले आप दोनों का बिहार लाइव टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सब लेफ्टिनेंट यशाज पर्वत। अच्छा, कहें तो ट्विन्स में भी बड़ा छोटा होता है, तो आप बड़े हैं छोटे? मैं छोटा वाला हूँ। जी जी। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, ट्रेनिंग कहाँ से हुई थी? हमने अपना स्कूलिंग जहाँ नर्सरी से 10 तक हमने नेवी चिल्ड्रन स्कूल में किया है, जी जो कि नौसेना द्वारा एक स्थापित स्कूल है। जी उसके बाद 11-12 हमने फिटजी जूनियर कॉलेज से किया है, जो विशाखापट्टनम में है, जी जो IIT JEE की कोचिंग कराता है। जी 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 तो यहीं से हमने अपना कोचिंग किया है। जी। नौसेना में जाने का ये जो इंस्पिरेशन था ये कहाँ से मिला? मेरे पिताजी नौसेना में है, मास्टर फ्यारे फर्स्ट क्लास है, सबमरीन्स में है। जी तो बचपन से उन्हें देखते हुए पूरा वहीं से मोटिवेशन आया कि हमें भी नेवी ज्वाइन करना है। जी तो उस बाद हमें फिर NDA के बारे में मालूम पड़ा, जी नेशनल डिफेंस एकेडमी। जी जी फिर हमने उसके लिए अप्लाई किया और वहाँ पर हमने नेवी चूज़ किया। जी। तो उसके थ्रू हम अभी इंडियन नेवी में हैं। अच्छा, आप जब दोनों भाइयों का सिलेक्शन हुआ तो भारतीय नौसेना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अप्रिसिएशन पोस्ट किया गया था, तो कितना खुशी तो काफ़ी हुआ कि रिकग्निशन मिला है थोड़ा, कि चलो मतलब लोगों ने सराहा है इस बारे में इसको, कि इंडियन नेवी में पहली बार हुआ है कि ट्विन्स एक साथ कमीशन हुए हैं। जी जी तो काफ़ी खुशी हुई जी कि इंडियन नेवल एकेडमी के थ्रू ये पोस्ट हुआ, इंडियन नेवी ने ये स्वीकारा। जी। तो काफ़ी अच्छा लगा। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम है सब लेफ्टिनेंट स्वराज पर्वत। जी। तो बचपन में दोनों तो साथ ही रहे, पढ़ाई वढ़ाई भी साथ हुई थी, ये मैं तो जान ही लिया हूँ। इसके अलावा ऐसा क्या खास है नेवी में कि आपका जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन था, पिताजी भी नेवी में थे और आप लोगों ने भी नेवी को ही चूज किया अपने करियर को? जी, बचपन से जब मैंने नेवी को देखा, क्योंकि वहीं पला बड़ा हूँ, मैंने ये देखा कि नेवी एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देता है। जी पढ़ने लिखने का अच्छा सा माहौल रहता है वहाँ पे, बढ़ने का भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी और माहौल रहता है। जी जी। प्लस पापा को देखा तो देखा सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, सबको बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है। बस यही सबसे मोटिवेशन आया कि मुझे भी नेवी ज्वाइन करना है। अच्छा, नेवी के एक प्रोवर्ब है और काफ़ी फेमस है, ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड। जी तो अब तक आप कौन कौन से वर्ल्ड घूम चुके हैं? जी। सॉरी, कौन कौन से कंट्री? जी, मुझे अवसर मिला घूमने का यूरोप के 4 कंट्रीज़ में और मिडिल ईस्ट के 4 कंट्री। तो मैं अभी 5 महीने में 8 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। जी जी, और मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो ये बेशक सही बात है कि आप नेवी ज्वाइन करिए और पूरी दुनिया देखें, क्योंकि बहुत अवसर है दुनिया देखने का। जी। तो मैं तहे दिल से चाहूँगा कि जो देख रहा है वो ज़रूर नेवी के लिए अप्लाई करे, बहुत अच्छी सर्विस। अच्छा, नेवी के लिए अप्लाई करें तो ये ऐसा क्या प्रोसेस होता है? जो बच्चे ग्रामीण से बिलोंग करते हैं उनको जीरो कुछ भी आइडिया नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में। जी, मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं NDA में था तो मेरे कई कोर्समेट्स थे जो ऐसी ग्रामीण इलाके से हैं, पर जो मेरे साथ आज ऑफिसर्स हैं, आर्मी में हो चाहे एयरफोर्स में हो, जी वो भी यही कहते थे कि उनको कहीं गलती से मालूम पड़ा कभी जी कि NDA करके एक स्थापना है जो ऑफिसर्स बनाते हैं। तो मैं आज आपको ये बोलना चाहूँगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी 12वीं के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म्स मार्च और अप्रैल में निकलते हैं, साल के 2 एग्ज़ाम होते हैं, सितंबर में और अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं। तो आप फॉर्म ऑनलाइन देख सकते हैं। उसके पढ़ने लिखने के लिए काफ़ी अच्छी अरिहंत पब्लिकेशन की किताब बिकती है हर बुक स्टेशनरी में। जी जी। तो वो खरीदिए, पढ़ाई करिए। ज़रूरी नहीं कि आप नेवी से हैं, फ़ौज में हैं तभी आपको फ़ौज कैसे ज्वाइन करना पता चले। बहुत मेरे ग्रामीण दोस्त हैं जो मेरे साथ ही आज अफसर है, उनको भी यहाँ वहाँ से ही पता चला है, कहीं गलती से पता चल गया हो तो आज वो ऑफिसर है। तो कहने का मतलब है बेसिकली आपके अंदर जोश और जुनून होनी चाहिए इसमें। जी, जोश और जुनून होना चाहिए फ़ौज के लिए, बाकी आप अपना रास्ता निकाल लेंगे, कहाँ से ढूंढना है, कैसे पता करना है। जी। किस तरह की सर ट्रेनिंग दी जाती है जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी 3 साल का कोर्स होता है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में पूरा आर्मी बेस्ड ट्रेनिंग होता है, चाहे वो एयरफोर्स या नेवी कोई भी हो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ऑफिसर्स और जो हमारे उस्ताद हैं वो सब आर्मी वाले हैं। जी
उसके बाद जब जो नेवी वाले होते हैं वो जाते हैं इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स वाले जाते हैं एयरफोर्स एकेडमी, और आर्मी वाले जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी। जी जी तो वो हमारे चौथे साल में होता है। तो चौथे साल में हमें अपने सर्विस ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलती है। जी उससे पहले का जो 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी का वो पूरा आर्मी बेस्ड ट्रेनिंग है, और मेरे हिसाब से वो ज़रूरी है आर्मी बेस्ड ट्रेनिंग, क्योंकि वो ज़्यादा रफ एंड टफ होता है, ज़्यादा उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती है, जो कि ट्रेनिंग पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। जी। तो ये हमारा ट्रेनिंग करिकुलम होता है 3 साल का। उस बाद हम अपने कमिश्निंग एकेडमी जाते हैं, जिसके बाद हम लोग कमीशन हो जाते हैं। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहता है इन सब चीज़ों को लेके? अब जो जुनूनी इंसान है, जो भी एनडीए ज्वाइन करता है, वो जुनूनी इंसान होता है फ़ौज को लेके। जी जी तो हमें जो भी कराया जाता है हमें मज़ा ही आता है, जी। चाहे वो हमारा पीटी हो, कैंप्स हो, दौड़ क्रॉस कंट्री हो, कुछ भी हो, हमें अच्छा ही लगता है। चाहे वहाँ खेल कूद हो, जी। तो समय हमें मज़ा आता है। तो एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, जब दूसरे देशों के लोगों से आपके इंटरेक्शन होते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? अभी हम लोग जब फ़ॉरेन देश गए थे, जी। मैं अभी यूरोप गया था और मिडल ईस्ट गया था, तो वहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिला, अवसर मिला कि हम लोग फ़ॉरेन कंट्रीज़ के भी जो कैडेट्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर सके। जी तो इंटरेक्शन में ये मालूम पड़ता है कि हमारा जो देश है इंडिया, जी वो काफ़ी ज़्यादा देशों से काफ़ी ज़्यादा आगे है, जो इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग चल रहा है, जो एकेडमी वाइज ट्रेनिंग है, अच्छा और जो हमारी शिप ट्रेनिंग है नौसेना की, तो उसमें इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। तो जो बाकी देश है वो हमसे कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने ट्रेनिंग को और अच्छा कर सकें। तो ये इंटरेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, गर्व फील हुआ, थोड़ा प्राउड अल्लामा फील हुआ। इकबाल के शब्दों में कहें तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हाँ जी, एकदम सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, जब आप ग्रामीण अपने गांव में आए हैं तो कितनी संभावनाएं बची है भारतीय नेवी को लेके, क्योंकि बच्चे कुछ और चीज़ों में लगे रहते हैं, जैसे सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो देखिए, बात यह है कि जो फ़ौज है वो भी एक तरह से सरकारी नौकरी जी। है, पर मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि इसको बस सरकारी नौकरी ना देखें। जी ये एक पैशन है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। फ़ौज सरकारी नौकरी है अपनी जगह, पर फ़ौज के लिए एक जुनून ज़रूरी है। जी। वो आपको एक देशभक्ति आनी चाहिए अंदर से। जी अगर ये है, अब बस सरकारी नौकरी है ये सोच के आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। जी जी वो जुनून अपने अंदर लाइए, थोड़ा आसपास देखिए, अपने वीडियोस देखिए, मूवीज़ देखिए, तो उससे जो आपके अंदर वो जुनून भरेगा तब आप अप्लाई करिए एनडीए के लिए। जी। सरकारी नौकरी तो है यूपीएससी के थ्रू, बाकी चीज़ भी है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते सबसे हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए। पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनडीए के लिए, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। अच्छा, हम आपसे इस जानना चाहेंगे, ऐसा इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के बाद आपके अब तक के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, कैसा अनुभव होता है जब आपको लोग एज अ इंडियन नेवी का एक आधिकारिक के रूप में कह के संबोधित करते हैं? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अभी मेरी 4 साल की ट्रेनिंग अभी पूरी हुई है। जी तो अभी मैं बस इंडियन नेवी ज्वाइन करने वाला हूँ। जी मेरी दिसंबर के एंड में ज्वाइनिंग है, मेरी जहाज़ मुझे मिल गई है, तो उधर मैं अभी जाके ज्वाइन करूँगा। जी तो आप कह सकते हैं कि मैं अभी अधिकारी हूँ, बट अभी वो मैंने काम संभालना शुरू नहीं किया है। जी बट फिर भी बहुत गर्व का समय होता है जब एक इंसान को उसके कंधे पे स्ट्राइप्स या तारे लगते हैं, और काफ़ी सराहना मिलती है, काफ़ी लोग खुश होते हैं, सारे परिवार सब बहुत खुश होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बट और अच्छा लगेगा जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालने लगूंगा, जब मुझे काम मिलेगा और वो मैं अच्छे से करूँगा। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा ट्रेनिंग के दौरान? चुनौतियाँ कई होती है, पर्सनल लेवल पे होती है, फिर परिवार के लेवल पे होती है। पर्सनल लेवल में हो गया कि आपको कहीं चोट लग गई, जी कहीं आपका मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आ रही, जी आपको घर की ज़्यादा याद आ रही है। जी फिर परिवार में होता है कि परिवार को टेंशन होती है कि बच्चा क्या कर रहा है एकेडमी में, उसको कहीं चोट वोट ना लग गई हो। जी जी पर ये कहना चाहूँगा कि एनडीए जाके पता चला कि चाहे दिक्कतें जो भी हो, कोर्समेट्स और जो दोस्त बनते हैं वहाँ पे वो आपका पूरा ध्यान रख देंगे। माता पिता से ज़्यादा ध्यान आपके कोर्समेट्स आपका रखते हैं। 4 साल मेरा भी ध्यान उन्होंने रखा, हमने दूसरों का ध्यान रखा, जी। वैसे ही करके हम सब आज अफसर हैं 4 साल बाद। अच्छा, आप लोगों के अंदर जो आर्मी अधिकारी के अंदर जो डिप्रेशन को और भी चुनौतियों को जो हैंडल करने की जो क्षमता होती है, बाकी लोगों के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है। तो हम एज ए स्टूडेंट्स आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि अभी आपका ट्रेनिंग पीरियड जस्ट ओवर हुआ है। बिहार बोर्ड के 12th के बच्चों का एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाला है 1 फरवरी से। तो ऐसे में लेके वो काफ़ी डिप्रेसिंग दौर से गुजर रहे हैं, काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे हैं। तो वे अपने ज़िंदगी को लेके, एग्ज़ाम को लेके तनाव ना पालें, उनको आप क्या सलाह देंगे? जी, निश्चित रूप से वो आपका वीडियो देखेंगे। जी। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है सारे 12th अभी अपीयर करने वाले एग्ज़ाम के लिए। जी जी मैं एक आपको बात कहना चाहूँगा कि हमारे एनडीए में एक टर्म में जो 5 महीने का होता है, उसमें कई सारे एक्टिविटीज़ और चुनौतियाँ होती है, इवेंट्स होते हैं। जी तो हम कभी ऐसा होता है कि कभी किसी एक एक्टिविटी में हमने अच्छा नहीं किया,
तो कोई निराश नहीं होता। सारे सीनियर्स जाके अपने जूनियर्स को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एक एक्टिविटी है, ख़राब हो गया कोई बात नहीं, दूसरे में हम अच्छा करेंगे। तो दूसरा एक्टिविटी आता है, उसमें हम सारे मिलकर मेहनत करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो दूसरी एक्टिविटी भी ख़राब हो जाती है, फिर हम आकर एक दूसरे के कंधे पे कंधा हाथ रख के बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तीसरी एक्टिविटी में अच्छा करेंगे। कभी ना कभी वो टाइम आता है जब हमारी एक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। जी। तो इससे मैं कहना चाहूँगा कि हार मत मानिए, ये सिर्फ 12th का एग्ज़ाम है, इसके आगे बहुत अच्छी लाइफ बाकी है आपकी। बहुत सारे मेरे कोर्स में थे जो 12th में अच्छा नहीं किए थे, पर उनका जुनून इतना था कि वो एनडीए लिख के एनडीए आ गए और आज अफसर हैं वो लोग। जी। तो आप बस अपने जुनून की तरफ ध्यान दीजिए। 12th का एग्ज़ाम अच्छा गया नहीं गया वो ऊपर वाले पे है, आप बस अपनी मेहनत करते रहिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। इस रिज़ल्ट का होगा जो होगा, बट आप अच्छे से बस पढ़ते रहिए और अपने जुनून की तरफ आगे 12th के बाद ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हमारी तैयारी है काफ़ी स्मूथली चले? 12th के बाद मैं देखिए मोटिवेट आए, बस एक तरफ आपको स्ट्रीमलाइन नहीं करूँगा कि आप एनडीए ही आइए। बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं, करियर जो ऑप्शन है। एनडीए में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? एनडीए में जो आना चाहते हैं उसकी तैयारी मैं आपको बताऊं तो 12th ख़त्म होने से तो बहुत पहले चालू हो जानी चाहिए। जी। अभी आपका कुछ टाइम में एग्ज़ाम लिखने का टाइम आ जाएगा, मई अप्रैल में आप एग्ज़ाम लिख रहे होंगे बैठ के। तो उसके लिए आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक अरिहंत प्रकाशित की एक किताब आती है काफ़ी मोटी सी, उसमें हर एक क्वेश्चन, हर एक सॉल्व पेपर, 10-15 साल के सॉल्व पेपर सब उसी में उपलब्ध रहते हैं। अब वो पढ़िए। अभी आपने नहीं शुरू किया तो अभी चालू कर दीजिए। जब जागे तब सवेरे। हाँ, जब जागे तब सवेरे, अभी चालू कर दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि 3 से 4 महीने में की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी अगर पूरी दृढ़ता से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। और बाकी एग्ज़ाम दीजिए, 3 से 4 महीने में एग्ज़ाम आने ही वाला होगा। अच्छा, इनके पिताजी भी हैं हमारे साथ और हम इनसे बातचीत करेंगे। ये ट्विंस सन इनके हैं, स्वराज एंड यशराज पर्वत, जी। इनके फादर हैं। जी। सो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग एंड प्राउड मोमेंट है। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग किसी जब फील्ड में होते हैं तो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है करियर को स्विच करे, दूसरे करियर को चूज करे। तो आपने मतलब बच्चों को सही गाइडेंस दिया कि इंडियन नेवी में आए, तो इसका क्या ऐसा खास वजह है कि आपने इंडियन नेवी पे विशेष जोर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इनको इंडियन नेवी में ही आने के लिए कुछ विशेष जोड़ दिया, मतलब पूरा लेकिन open- मैंने इनको प्रेशराइज नहीं किया कि आपको पर्टिकुलर फील्ड में आना है। मैंने इनको बोला जो आपका पैशन है, जी। जिस फील्ड में आपकी रुचि है, वहीं जाइए। आप उसी फील्ड में जाइए, उसी फील्ड को चूज कीजिए। बिकॉज अगर आपकी जिस फील्ड में रुचि है वहाँ जा रहे हैं, देन यू कैन डू बेटर। जी। अगर मैं प्रेशराइज करके बोलूं कि डॉक्टर ही आपको बनना है, इंजीनियर बनना है, जिसमें उनकी रुचि नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और बिहार में मेनली ये देखा जाता है बच्चों को पेरेंट्स से ये ज़बरदस्ती करते हैं कि इंजीनियर बनो या सरकारी नौकरी। नहीं, हमारा ऐसा कोई प्रेशराइजेशन नहीं था। नहीं, हमारा पेरेंट्स को सर क्या सलाह देंगे आप? पेरेंट्स को मैं यही सलाह दूंगा कि आप बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए। जी। बच्चे को जो उसका पैशन है, जो करना चाहता है, आजकल वर्ल्ड में हर एक फील्ड ओपन है। जी। लेट इट बी इंजीनियरिंग, डॉक्टर, फैशन डिजाइनिंग और मास मीडिया, बायोटेक्नोलॉजी, जी। एनीथिंग, कृषि विभाग, हर एक चीज़ आजकल रिस्पेक्टफुल जॉब है जी। और सभी एक दूसरे के पूरक हैं। जी। सबको हर एक जॉब में रहना है। ऐसा नहीं है कि हमें बैलेंस को बिगाड़ना नहीं है, बैलेंस बनाना है। जी। और सभी लोग एक दूसरे जगह पे हैं। तो आप बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए। जहाँ बच्चे का मर्जी है, जहाँ मन लग रहा है जिस सब्जेक्ट में, लेट देम टू गो देयर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सभी जॉब रिस्पेक्टफुल है अगर आप अपने पैशन के साथ करें तो? जी जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, जब बच्चे तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो पेरेंट्स की तरफ से ऐसे क्या उनको सहायता करनी चाहिए कि काफ़ी डिप्रेसिंग फील नहीं करे और भी चीज़ें? पेरेंट्स की तरफ से जैसे हमने इनको काफ़ी मोटिवेट किया, जी। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जी। वो प्रोवाइड किया, लेकिन इसके बाद इससे काफ़ी जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़कर मेहनत किया। जी। इसमें बच्चे की मेहनत सबसे ज़्यादा है। अच्छा, कहते हैं कि सक्सेस एंड फेलर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जब सक्सेस होता है तो माता पिता आंखों पे बैठा लेते हैं, लेकिन फेलर्स आता है तो काफ़ी भरा बुला बोलते हैं। इस बात में मैं लकी हूँ अभी तक जी। कि अभी तक फेलियर हमारे पास कुछ नहीं आया है। लेकिन लेकिन अगर आता जी। तो भी हम उसको फेस करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं फेलियर होते हैं तो कभी भी लंबी रेस लगाने के लिए एक पैर पीछे थोड़ा सा लेना पड़ता है, एक स्टेप, ताकि हम लंबी रन कर सके, लंबी उछाल भर सके। जी। सो फेलियर भी इसका पार्ट है, और अगर कुछ है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि हमें थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है।
हमारे साथ ग्राम पंचायत लछवार के सरपंच सर, बिहार लाइव टीवी से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मेरे गांव में आने के लिए और मेरे गाँव का नाम बता दीजिए। मेरे गांव चनावे आने के लिए और मेरे दोनों भाइयों से मिलने के लिए। जी जी अच्छा, कितना खुशी है आपके पंचायत के लिए और आपके पूरे गांव के लिए? मुझे और मेरे पंचायत के लोगों को बहुत खुशी है जब ये न्यूज़ आया जी। 2018 में जी। कि ये लोग दोनों आदमी एनडीए में सिलेक्ट हो गए हैं। जी जी उस समय भी खुशी हुई थी। अभी ये दोनों आदमी कमीशन प्राप्त कर लिए हैं जी और हमको टेलीफोनिक सूचना मिला अंकल जी के द्वारा, जी जयप्रकाश चाचा के द्वारा, कि ये दोनों आदमी कमीशन प्राप्त कर लिए हैं। तो हम तो बहुत खुश हुए और इनसे बोले कि आप लोगों को कब आना है यहाँ जी। पे मेरे पंचायत में, लोग आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। जी जी तो इन्होंने बताया कि 5 तारीख को हम आ रहे हैं। जी और देखिए ये कल पार्टी था यहाँ पे, जी तो बहुत भव्य व्यवस्था थी और गांव के लोग जो भी थे, जो भी शुभचिंतक थे, वो लोग आकर के यहाँ पे अपना चावसी दिए, शुभकामनाएँ दिए, लाइफ में आगे करने का बात कहे। अच्छा सर, देखा जाए तो ग्रामीण इलाके के बच्चे पढ़ाई लिखाई के जगह छोड़ कर मिडिल ईस्ट में जाने के लिए, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं सर। जी, तो सबसे पहली बात है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जी अभी हम लोगों के गांव की जो बात है, गांव में लड़के लोग पढ़ाई छोड़ करके और रास्ता भटक जाता है उन लोगों को। ये कोई काम ढूंढने लगते हैं 18 बरस से पहले ही। जी किसी होटल में काम करने लगेंगे, कहीं पे अपना वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन ऐसा जी। काम करने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप पढ़िए, आप मैट्रिक कीजिए बढ़िया से, जी इंटरमीडिएट कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद अपना जो भी काम करना हो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। आप कोई टेक्निकल हैंड हो जाइए, टेक्नीशियन बन जाइए, या आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी पढ़ाई कीजिए, जी। या बिजनेस कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। अच्छा, पहले आप अपना बेसिक एजुकेशन काफ़ी मजबूत रखिए। जी जी, बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अभी मान लीजिए कि कोई इंग्लिश बोलना नहीं जानता है गाँव जी में, जी वो दिल्ली गया, वहाँ पे चारों ओर लोग इंग्लिश तो में बात कर रहे अल्टीमेटली हैं। तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में ही काम करना पड़ेगा। जी जी, तो वहाँ पे उन लोगों को ये शर्मिंदगी महसूस होती है कि काश हम पढ़ाई किए होते जी तो आज ये नौबत नहीं आती, हम भी इनसे इंग्लिश में बात करते या इन लोगों के साथ बैठ जाते। जी हालांकि मेरे यहाँ के लोग, मेरे बिहार के या गोपालगंज के अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोग कोई कमज़ोर नहीं होते हैं। जी एजुकेशन में कमज़ोर पड़ जाते हैं, दिमाग से कमज़ोर नहीं होते जी। हैं, टेक्निकल हैंड होते हैं, माइंडली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जी जाते हैं वहाँ पे नाम करते हैं, जी। बट पढ़ाई से भटक जाते हैं। अच्छा, अभी आप अपने पंचायत के सरपंच हैं, तो बच्चों को और युवाओं को एक सही दिशा देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए आपकी तरफ से अब क्या प्रयास किए जाएंगे? क्या पूरे पंचायत के लिए गौरव का विषय, पूरे पंचायत के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय? ये तो सबसे पहला उदाहरण है, ये लोग दोनों आदमी हैं। जी बिल्कुल। इन लोगों से भी देख करके गांव के लोगों को, माता पिता को ये सीखना चाहिए। जी। और दूसरा कि हम यही रिक्वेस्ट करेंगे गांव के किसी भी माता पिता को, आप अपने बच्चे को प्लीज़ भेजिए स्कूल में जी। और उनको पढ़ाइए। अगर 5 साल के नीचे के बच्चे हैं तो उनको ले जा करके स्कूल में जी। डालिए, पढ़ाइए। जो बड़े हो गए हैं उनको समय समय पे किताब कॉपी के लिए पैसा दीजिए। शाम के समय में 6 बजे के बाद कोई भी लड़का, आपका लड़का, कहीं पे बाहर रोड पे दिखाई नहीं देना चाहिए। जी वो बैठ के, पहले के ज़माने में हम लोग लालटेन जला करके पढ़ते थे घर पे, जी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लड़का लोग मोबाइल लेकर के चौक चौराहे पे खड़ा रहता जी। है। क्यों खड़ा रहता है भाई? जी, आप तो लड़का- किसी को टोक देंगे तो बुरा लग जाएगा। बुरा लग जाएगा। जी। तो आप प्लीज़ उसको देखिए, अपने लड़के को घर पे बैठाइए, 6 बजे के बाद वो कम से कम 2 घंटा बैठ करके पढ़ाई करे, जी। सुबह में उठ के पढ़ाई करे। उसका वही ड्यूटी है। जी। जैसे हम लोगों का काम है सुबह में रेडी होकर के कोर्ट जाना, जी। इन लोगों की ड्यूटी है अपना जॉब में जाना। जी ठीक उसी प्रकार लड़के का ड्यूटी है कि सुबह में, शाम को जो भी उसका ध्यान हो वो पढ़ाई पे हो, और गार्जियन का काम हो लड़का का देखभाल करना। जी वो कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल में जाता है, कब से कब तक ये घर पे पढ़ता है, या ट्यूशन की ज़रूरत है तो ट्यूशन करने जाए, कोचिंग करने जाए। जी जी, तो इस सब पे ध्यान देना चाहिए गार्जियन को। इसमें गार्जियन, टीचर और स्टूडेंट तीनों आदमी की अहम भूमिका है। जी टीचर भी अगर स्कूल में, लोग बोलते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़के जाएंगे वहाँ पे, स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे, और टीचर की जिम्मेवारी है कि वो अपने जो भी रूटीन है, रूटीन वाइज जो मिला है उनको ड्यूटी स्कूल में हेडमास्टर के द्वारा, उसको फुलफिल करें जी और अपना सब्जेक्ट को पढ़ाएं बढ़िया से। तो मास्टर में भी कहीं ना कहीं कमी सुनने को मिल जाती है। जी। गार्जियन का तो हम लोग देख ही रहे हैं, बच्चे लोग सबसे को भी ज़्यादा देख रहे कमी हैं। तो गार्जियन में है, बच्चों को। जी जी, गार्जियन लोगों की भी कमी है, बच्चे लोगों की भी कमी है। बच्चे लोग अभी 16 बरस के हुए नहीं तब तक मोबाइल हाथ में, वो एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के, एक होता है कि
मोबाइल का इस्तेमाल अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, जी कोई एजुकेशनल वीडियोज अपना देख रहे courses वगैरह हैं, देख हाँ अपना क्वेश्चन आंसर मैथमेटिक्स साइंस ये सब की क्लास देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो वो समझ में आता है। लेकिन मोबाइल लेकर के आप बगीचे में जा रहे हैं, वहाँ पे आप किसी असामाजिक तत्व के साथ में मिल करके कुछ असामाजिक बिहेव कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। जी मान लिया जाए कि वहाँ पे स्माइकर लोग हैं, जी स्माइकर लोगों के साथ में लोग चला जाता है, जी। फिर से कोई चाकू रखता है, कोई हथियार रखता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप लड़के हैं, बच्चे हैं, तो आप पढ़ाई कीजिए। आपका ड्यूटी ये है कि हमको पढ़ना है, तो पढ़ाई कीजिए। अब गार्जियन को धोखा दे करके आप बोल रहे हैं कि हम कोचिंग करने जा रहे हैं और रास्ते में कुछ अलग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड सर, आप वकील भी हैं और सरपंच भी हैं। जी जी तो बिहार में शराबबंदी के बाद जी जी शराब की तस्करी बड़ों से न कराकर बच्चों से कराई जाती है, जी। तो बच्चों को ऐसे चीज़ों में संलिप्त ना हो, ऐसे असामाजिक तत्वों के हाथ में उनका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। आपके तरफ से और पूरे समाज को आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा कोई लड़का कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए, जी। घर के गार्जियन लोग रोकें। जी बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो ज़्यादा पैसे के चलते, जी। ज़्यादा पैसा कमाने के चलते अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। जी और आजकल क्या हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं यूपी में, वहाँ से शराब लेकर के आते हैं। जी गांव में भी छोटे छोटे बच्चे अब झोला में लेकर के शराब बेचते हैं। मेरे यहाँ नहीं, जी नहीं, पूरे पूरे बिहार की बात बतला पूरे रहे बिहार की हैं। बात यही सिस्टम बना लिए हैं बन लोग, गया सिस्टम, और जी। इसी पे अपना काम कर रहे हैं। बच्चे लोगों से कुछ भी कराया जा सकता है। बच्चे लोगों को क्या, आप 50 रुपये की जगह पे 100 रुपया दीजिएगा, वो जी बिल्कुल स्वाभाविक है, वो लालच में पड़ के काम करेगा। जी। तो पेरेंट्स ऐसा ना करें उसके लिए। हाँ, पेरेंट्स अपने बच्चे को देख रेख करें। वहाँ पे क्यों भेजेंगे, अपने बच्चे का लाइफ क्यों चौपट करेंगे? जी तो बच्चे को ना भेजें। कोई अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, बच्चा 20 बरस का है, 22 बरस का है, तो उस कंडीशन में आप कोई टेक्निकल कोर्स कराएं, उसको किसी दुकान पे टेक्नीशियन बनाएं और उसको बिजनेस में इन्वॉल्व करें। जहाँ पे लड़का अगर इच्छुक है वहाँ पे भेजें, जो करना चाहता है वो करे, लेकिन ये गलत रास्ते पे ना जाए। चलिए, बहुत मेरा शुक्रिया रिक्वेस्ट है ये। हमसे बातचीत करने। कि बच्चों के परवरिश में और इस स्टेज तक लाने में जी। एक्चुअली फादर से ज़्यादा इनकी माँ बच्चों का। की मदर का ज़्यादा रोल रहता है। जी बिकॉज वो अपने अगर मदर सर्विंग है जी तो उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वो अपनी बाहर की सर्विस देखते हुए, घर का माहौल ठीक करते हुए, घर का काम और बच्चों को ध्यान रखते हुए, जी जी और उस कंडीशन में अगर बच्चों को इस स्टेज में तक लाना, तो इसमें मदर का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम होता है और माँ का प्यार का तो कुछ कहा ही कुछ नहीं कहा ही नहीं जा सकता है। जी और मैं बहुत ही प्राउड हूँ। और प्लस ये जो दोनों ट्विंस हैं, नॉट ओनली बिहार, इंडियन नेवी में ये फर्स्ट एग्जांपल है, जी। बिहार में भी नहीं है। इंडियन नेवल एकेडमी की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अप्रिसिएशन पोस्ट भी किया गया था। जी, इंडियन नेवल एकेडमी की तरफ से जो आईएनए है जी उसकी तरफ से ऑफिशियल ट्वीट हुआ है, ट्विटर अकाउंट पे है, जी, जी। अवेलेबल है जी जी हमारी चीज़ें। और बिकॉज ये इसलिए हुआ था, दे आर यूनिक, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इन हिस्ट्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी, कैमरा पर्सन के साथ मैं अबुल हसन, गोपालगंज।